हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रोग्रामर जोन। तो गाइस आप लोग कैसे हैं? तो आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे गाइस। तो स्वागत है आपका मेरे चैनल का दूसरे वीडियो और पाइथन ट्यूटोरियल्स सीरीज़ के भी दूसरे वीडियो में। तो गाइस मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को पाइथन डाउनलोड करवाया था, पाइथन के लिए आईडी विजुअल स्टूडियो कोड डाउनलोड करवाया था और फिर आपको एक फर्स्ट प्रोग्राम भी सिखाया था पाइथन प्रोग्रामिंग में हेलो वर्ल्ड लिखने का गाइस। तो आज के इस वीडियो में हम लोग ये जो टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो है पिप और मॉड्यूल मीन्स व्हाट इज पिप एंड मॉड्यूल इन पाइथन। तो आइएगा इस बिना टाइम वेस्ट के चलते हैं विजुअल स्टूडियो कोड आईडी में अपनी। तो बस आप देख सकते हैं हमने अपने विजुअल स्टूडियो कोड आईडी खोल लिया है और बस ये कल जो मैंने आपको प्रोग्राम बना के दिया था प्रिंट हेलो वर्ल्ड वही है। तो सबसे पहले तो गाइस मैं आप लोगों को बता देता हूँ एक और बार, मैं अपने सारे वीडियो में पाइथन को डाउनलोड कराना सिखाऊंगा। तो आपको यहाँ लिखना है PYTHON पाइथन डाउनलोड गाइस। तो पाइथन डाउनलोड तो आप इसमें पाइथन डाउनलोड लिख के यहाँ से जाके पाइथन का लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद को यहाँ पे लिखना है CUAL विजुअल स्टूडियो कोड डाउनलोड आईडी जो है उसको यहाँ डाउनलोड कर लेना है। जिस ऑपरेटिंग सिस्टम है आपका, जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके लिए डाउनलोड कर लेना है गाइस। तो आइए अब हम चलते हैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड की ओर गाइस। तो इंसर्ट को हटा देता हूँ। तो गाइस अब हम लोग बात करेंगे प्रिंट पिप और मॉड्यूल। तो उसके लिए सबसे पहले हम बात करेंगे मॉड्यूल के बारे में। अरे गाइस एक और बात बता दूँ, अगर आप लोग कमेंट लिखना है पाइथन में तो मैं बता, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ MODU मॉड्यूल। तो बस यहाँ पे आपको अगर कमेंट लिखना है तो आपको यहाँ पे ये इस तरह का हैशटैग लगा देना है बस। हैशटैग लगाने के बाद क्या होगा कि पाइथन आपका ये जो आपने लाइन लिखा है हैश लगाने के बाद वो रीड नहीं करेगा, वो केवल एक कमेंट बन जाएगी। कमेंट जो है प्रोग्रामर्स लिखते हैं अपनी सुविधा के लिए। तो बस अब मैं बताता हूँ मॉड्यूल के बारे में। तो बस मॉड्यूल क्या होता है, मॉड्यूल कि मैं आप लोग को लिख के बताता हूँ। और हाँ बस मैं जो भी डेफिनेशंस वगैरह लिखूँगी या कोई प्रोग्राम्स बनूँगा तो आप प्लीज़ स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि मेरे पास अभी अपनी एक वेबसाइट नहीं है। जब मैं वेबसाइट बनाऊँगा तो मैं उसमें डाल दिया करूँगा, लेकिन आप प्लीज़ तत्काल के लिए स्क्रीनशॉट ले सकता है आपको। अब अगर कुछ लोगों को नहीं पता स्क्रीनशॉट कैसे लेते लैपटॉप में, तो आपको यहाँ पे स्नाइपिंग टूल सर्च करना है। स्नैपिंग टूल में जाके आप ले सकते हैं स्क्रीनशॉट गाइस। तो मैंने आपको ये भी बता दिया था, आप प्लीज़ स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो सबसे पहले मैं डेफिनेशन लिख देता हूँ कि सेट ऑफ प्रोग्राम्स यूज्ड इन पाइथन। तो व्हाट इज अ मॉड्यूल, सेट ऑफ प्रोग्राम्स यूज्ड इन पाइथन गाइस। तो मॉड्यूल जो एक सेट ऑफ प्रोग्राम्स होता है जो कि हम पाइथन में यूज़ करते हैं, जिससे कि हमारा कोड लाइन हो जाता है, ज़्यादा बड़ा कोड नहीं लिखना पड़ता। और हम मॉड्यूल्स किसी और ने बनाया है और यूज़ हम करते हैं। आइए मैं आप लोग को गूगल में भी दिखा देता हूँ। जैसे बहुत मॉड्यूल्स बिल्ट इन होते हैं, तो आप जैसे सर्च कीजिए built in modules in Python। तो और हाँ, आप कुछ भी सर्च कीजिएगा पाइथन के बारे में तो आप इसी साइट पे जाइएगा docs.python.org, क्योंकि पाइथन की ऑफिशियल साइट है। यहाँ पे आपको लेटेस्ट और एकदम सही जानकारी मिलेगी। तो इसमें क्लिक कीजिए। तो वैसे आप देख सकते हैं इतने सारे मॉड्यूल है बिल्ट इन, इतने सारे हैं गाइस। तो अगर आप लोग को चिंता हो रही होगी देख के कि इतना सारा याद करना पड़ेगा, तो वैसे इसको याद नहीं करना है। जो आप लोगों को मेन काम में आता है केवल उसको ही ध्यान में रखना है। आइए गाइस अब वापस आईडी में चलते हैं। तो ये जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ पे एक मॉड्यूल इंपोर्ट कर देता हूँ। और हाँ गाइस, मॉड्यूल जब भी आपको यूज़ करना तो उसके लिए आपको लिखना होगा पहले इंपोर्ट, फिर मॉड्यूल का नाम। जैसे एक मॉड्यूल है बिल्ट इन मॉड्यूल है पाइथन में जिसका नाम है मैथ्स एंड वेटिंग।
THS इम्पोर्ट मैथ्स। तो इम्पोर्ट मैथ्स हमने लगा दिया है। उसके बाद आइए सबसे पहले तो कंट्रोल एस करके सेव करेंगे, इसके बाद रन करेंगे। तो आप देख सकते हैं गाइस कि यहाँ पे ये इम्पोर्ट मैथ्स, सॉरी गाइस, लगता है मुझसे यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई, सॉरी। अच्छा, मैं आप लोगों को एक मिनट, सॉरी गाइस, यहाँ मैथ है मॉड्यूल का नाम, मैंने मैथ्स लिख दिया था, तो आई एम रियली सॉरी। इसका नाम है मैथ। ओके, सो अब हम कंट्रोल एस करेंगे, सेव कर दिए हैं, अब रन दाबेंगे। तो वैसे आप देख सकते हैं यहाँ हेलो वर्ल्ड आ गया और यहाँ पे आपको एरर भी नहीं आ रहा, हेलो वर्ल्ड लिखा गया है। तो वैसे इम्पोर्ट मैथ क्या काम आता है, मैथ मॉड्यूल प्लस माइनस इन सभी में काम आता है पाइथन में। और अगर आपको इम्पोर्ट करना है तो उसके लिए इम्पोर्ट डॉट मॉड्यूल का नाम, उसके बाद आप अपना प्रोग्राम लिख सकते हैं गाइस। तो ये थी बिल्ट इन मॉड्यूल जो पहले से पाइथन में रहता है। अगर दूसरा सवाल आता है कि अगर कोई मॉड्यूल का हमें डाउनलोड करना है तो कैसे करें, तो उसमें स्क्रिप्ट जो है यूज़ में आता है। तो अरे मैं आपको डायरेक्टली दिखाता हूँ, तो पहले यहाँ क्लियर कर देता हूँ CLT। तो गाइस आप यहाँ क्लियर हो गया। तो अब मैं आप लोग को बताता हूँ कि मॉड्यूल को डाउनलोड कैसे करते। तो अगर आपको किसी भी मॉड्यूल को डाउनलोड करना है, मैं यहाँ कमेंट में लिखता हूँ, पिप इंस्टॉल, फिर मॉड्यूल नेम, या बस आपको मॉड्यूल का नेम देना है। जैसे मॉड्यूल का नेम देना है आपको। उसके बाद जैसे मॉड्यूल्स के नेम होगा पांडास, फिर CV2, इस टाइप के मॉड्यूल्स हो गए हैं, बहुत सारे मॉड्यूल्स हैं, अनगिनत मॉड्यूल्स हैं पाइथन में। तो पिप इंस्टॉल मॉड्यूल नेम, तो जैसे आपको मान लीजिए पांडा नाम का एक इंस्टॉल करना है, पैंडास करके एक मॉड्यूल है, उसका वो बिल्ट इन नहीं है, तो आपको अगर इंस्टॉल करना है तो आपको लिखना है पिप इंस्टॉल पैंडास। तो इसको इंस्टॉल आप तो बहुत जगह से कर सकते हैं। अगर आपका विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है तो इस स्टार्ट बटन में क्लिक करके आप यहाँ राइट क्लिक करना है। उसके बाद आप देख सकते हैं विंडोज़ पावर सेल आ रहा है, तो आप विंडोज़ पावर सेल क्लिक कीजिएगा, तो इस टाइप से आएगा। तो इसमें आपको पाइथन लिख के पहले पाइथन का रेपल में इंटर करना होगा, इसको रेपल बोलते हैं। तो आप उतना नहीं तो आप CMD का भी यूज़ कर सकते हैं। सकते हैं ये CMD है, वो तो 2-3 बार खुल गई है। तो CMD का भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो CMD और उसके बाद एक टर्मिनल जो है, जो कि विजुअल स्टूडियो कोड में है, आप इसका यूज़ कर सकते हैं, आराम से कीजिए। मैं तो प्रेफर करता हूँ इसी को यूज़ कीजिए। तो हम चलिए लिखते हैं जैसे मैंने यहाँ लिखा है पिप इंस्टॉल पैंडास। तो आप देख सकते हैं यहाँ मुझे दिख रहा है रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड गाइस, क्योंकि मैंने पैंडास मॉड्यूल पहले से इंस्टॉल किया था अपने इस लैपटॉप में पहले, इसलिए नहीं तो अगर मैंने इंस्टॉल नहीं किया होता और अगर वो इंस्टॉल हो रहा होता तो थोड़ा लंबा चलता, ज़्यादा देर नहीं, 20 to 25 सेकेंड्स लगता है। तो बस ज़्यादातर से मैंने सभी मॉड्यूल इंस्टॉल करके रखे हैं, तो इसलिए मैं कोई भी मॉड्यूल डालूंगा तो रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड ही दिखाएगा। तो बस लेकिन आप लोग जरूर ट्राई कर सकते हैं। तो आज मैंने बता दिया मॉड्यूल्स और पिप के बारे में बस।
और गाइस आप लोग एक और चीज़ कर सकते हैं टर्मिनल में, ये इस टॉपिक से जो नोट किया है 5+8 लिखिएगा 13 हो गया। तो आप लोग पाइथन के टर्मिनल को एक कैलकुलेटर की तरह यूज कर सकते, जैसे 9 - 2 फिर 9 मल्टीप्लाइड बाई 2 और डिवाइड करके देखते हैं 9 डिवाइडेड बाई 6 इंटर। तो गाइस तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आप पाइथन को कैलकुलेटर की तरह भी यूज़ कर सकते हैं गाइस। तो आज मैंने बता दिया मॉड्यूल और पेट के बारे में गाइस। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तो बाय बाय गाइस, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा इस वीडियो को, और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और प्लीज़ कमेंट कीजिएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो बाय बाय गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में। सी यू सून।